इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा अगस्त माह में पटवार और वीडियो एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 2 जून से लेकर 16 जून तक अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए। इस बीच टोटल 21 एग्जाम आयोजित हुए हैं, जिसमें से 19 एग्जाम तो NHM के थे, एक एग्जाम LSA का था और एक एग्जाम अकाउंट असिस्टेंट का था। तो इन 21 परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर के 100 प्लस प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैंने आपको इसी तरह हिंदी के 130 प्लस प्रश्न कराए हैं। वो क्लास नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद जीके के भी इसी तरह करवाऊंगा। फिर आपको जनवरी से लेकर मई तक जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए हिंदी कंप्यूटर जीके के क्वेश्चन करवाऊंगा। वो सीरीज कंप्लीट होने के बाद 2024 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए जीके, कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बस आप जितना हमें ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम तभी आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? या तो कमेंट बॉक्स करके बताइए या फिर वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में कंप्यूटर के 100 प्लस प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक साइबर अपराधी। अब ये पीडीएफ में आपको क्वेश्चन थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 21 एग्जाम में से 2-3 पेपर ऐसे हुए थे जिसकी पीडीएफ हमें सही नहीं मिली थी, जिसमें स्पष्ट क्या लिखा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से हम बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। एक साइबर अपराधी द्वारा वायरस और अन्य मेलवेयर फैलाने का उद्देश्य क्या है? एक जो क्रिमिनल होता है, साइबर अपराधी होता है, वो वायरस फैलाता है और मेलवेयर फैलाता है। क्यों फैलाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या वो सिस्टम सुरक्षा को सुधारना चाहता है? क्या वो ब्लैक मेलिंग और एक्सटॉर्शन, उग्राही के लिए निजी और गोपनीय डेटा चुराता है? सिस्टम की कमजोरियों को ठीक करता है? या संगठनों को खोए हुए डेटा की रिकवरी में मदद करता है? तो जो अपराधी होते हैं, साइबर अपराधी होते हैं, वो वायरस और अन्य मेलवेयर फैलाने का उनके पीछे का उद्देश्य यही होता है, ब्लैकमेलिंग और उग्राही के लिए निजी और गोपनीयता डेटा को चुराना, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 में से 3 डिवाइस लोकेटर डिवाइस श्रेणी में आते हैं केवल एक को छोड़कर। तो वो कौन सा एक डिवाइस है जो कि लोकेटर डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है? आपके पास ऑप्शन है टच स्क्रीन, टच पैड, डिजिटाइजिंग टैबलेट, जॉयस्टिक। तो इसमें जो आपका टच स्क्रीन है ये आपका लोकेटर डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी टच पैड हुआ है, डिजिटाइजिंग टैबलेट हुआ है, जॉयस्टिक हुआ, ये आपके लोकेटर डिवाइस की श्रेणी में ही आते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के सेल रेफरेंस कौन से हैं? एक्सेल में आमतौर पर 2 प्रकार के सेल रेफरेंस का उपयोग किया जाता है, वो कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन है स्थिर और गतिशील, निरपेक्ष और सापेक्ष, स्थिर और लचीला, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के जो सेल रेफरेंस है वो है सापेक्ष और निरपेक्ष, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ई गवर्नेंस एक्सचेंज में कौन कौन से सरकारी स्तर शामिल हैं? केवल स्थानीय, राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका, स्थानीय स्तर, केवल राष्ट्रीय और राज्य, या केवल राष्ट्रीय? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय, राज्य, नगरपालिका और स्थानीय स्तर, सभी इसमें सरकारी स्तर है वो शामिल है ई गवर्नर एक्सचेंज में, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक किस पदार्थ का उपयोग सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए किया जाता है? लेड, सेमीकंडक्टर सामग्री, प्लास्टिक, आयरन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर सामग्री पदार्थ का उपयोग, या फिर सिलिकॉन भी, वो भी है, सेमीकंडक्टर ही है, तो उसका भी उपयोग किया जाता है सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके वीडियो पर लाइक से ही हमें पता चलेगा आपको ये कैसा कंटेंट लग रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज के यूआरएल को भविष्य में संदर्भ के लिए सहेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बुकमार्किंग, आर्काइविंग, कैशिंग, हिस्ट्री। देखो, हम वेब पेज के यूआरएल कोई हमें अच्छा लगता है तो हम उस पेज को भविष्य में वापस खोजने के लिए क्या करते हैं, हम उसे बुकमार्क कर लेते हैं ताकि वो बुकमार्क की लिस्ट में सेव हो जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आईपी पता मैपिंग, डोमेन नाम प्रमाणित, डोमेन नाम प्रणाली, डोमेन नाम समाधान, आईपी समाधान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन नाम को इसके संबंधित आईपी पते से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो आपके कहलाती है डोमेन नाम प्रणाली। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर में डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्लाइड ट्रांजिशन को प्रस्तुति में कैसे लागू किया जा सकता है? स्लाइड का चयन करके और ट्रांजिशन प्रभाव चुनकर, अप्लाई टू ऑल स्लाइड पर क्लिक करके, स्लाइड सॉर्टर पैन से ट्रांजिशन चुनकर, कस्टम एनिमेशन लागू करके। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड ट्रांजिशन को प्रस्तुति में लागू किया जाता है स्लाइड का चयन करके और ट्रांजिशन प्रभाव चुनकर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, HTML में टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए क्रमशः वह भौतिक टैग कौन सा है और उसके समक्ष तार्किक टैग कौन सा है? ITM, बी स्ट्रॉन्ग, BTM, UI। तो आपको मालूम है हम जब HTML में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं तो हम वहाँ पर B लिखते हैं, और MS वर्ड में भी आपको मालूम है एक कैपिटल B होता है, इटैलिक करने के लिए I होता है, इसी तरह। और उसके समक्ष जो भौतिक टैग स्ट्रॉन्ग भौतिक टैग और उसके समक्ष तार्किक टैग है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको जीके की भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जून इन 21 परीक्षाओं में पूछे गए, वो भी करवाए जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको जनवरी से लेकर मई वाले भी करवाए जाएंगे, 2024 के भी करवाए जाएंगे पटवारी और वीडियो एग्जाम तक। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और वीडियो को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, फिर हमारा भी मोटिवेट है वो नहीं बनता है आपके लिए ऐसा करने के लिए। अंतिम क्रिया को पूर्ववत यानी कि अंडू और पुनः रीडू करने की शॉर्टकट कुंजियां क्रमशः कौन सी हैं? Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+U, Ctrl+R, Ctrl+Z प्लस Ctrl+R, Ctrl+U प्लस Ctrl+Y। तो अंतिम क्रिया को अंडू यानी कि पूर्ववत करने के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं, और रीडू यानी कि पुनः वापस करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है? टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों ओर संरेखित करता है सिवाय अंतिम पंक्ति के, टेक्स्ट को बाएं संरेखित करता है, टेक्स्ट को दाएं संरेखित करता है, या टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करता है। तो WPT यानी वर्ड प्रोसेसिंग टूल में जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है वो करता है टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों ओर एडजस्ट करता है सिवाय अंतिम पंक्ति के, यानी कि जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असेंबलर बदलता है उच्च स्तरीय भाषा को असेंबली भाषा में, असेंबलरी भाषा को मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में, या असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में। तो असेंबलर है वो आपके असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है? कुबरनेट्स, सास, पास, लास। तो इसमें आपका कुबरनेट्स है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में रैम का प्राथमिक कार्य क्या है? बूट लोडर प्रोग्राम को संग्रहित करता है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जब कंप्यूटर काम कर रहा है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को संग्रहित करता है। तो आपको मालूम है प्राथमिक मेमोरी में एक आपने नाम सुना है रैम, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक नाम सुना है रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम होती है वो तो आपकी स्थायी होती है, लेकिन जो रैम होती है ये अस्थायी होती है।
अस्थायी होती है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, और जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है तभी ये काम करता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, इसका भी काम करना बंद हो गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हैकर अपने कौशल का प्रयोग संगठनों की कमजोरियों को पहचानने में और उन्हें ठीक करने में मदद करता है? क्रैकर, ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट। तो वाइट हैट हैकर है वो अपने कौशल का प्रयोग संगठनों की कमजोरियों को पहचानने में और उन्हें ठीक करने में मदद करता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग आप सेल की श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए करेंगे? लार्जेस्ट, मिनिमम, काउंट, मैक्स। सबसे बड़ी संख्या को खोजने के लिए हम इक्वल टू मैक्स कोष्ठक बंद इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टेबल में रिक्त फील्ड की अनुमति देना, कच्चे डेटा मान संग्रहित करना, दो टेबल के बीच संबंध बनाना, एक ही टेबल में पंक्तियों को अद्वितीय रूप से पहचानना। तो फॉरेन की का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि दो टेबल्स के बीच में संबंध बनाना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? हेडफोन, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो कीबोर्ड है ये आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका मतलब करेक्ट आंसर है वो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? अक्षर, नंबर व विशेष वर्ण, केवल नंबर, केवल अक्षर, एक व्यक्ति का नाम। तो एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्षर, नंबर व विशेष वर्ण, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? WWW का आविष्कार किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है लैरी पेज, वेंटसर, चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली। तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज के एक किनारे पर स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान क्या कहलाता है? पेपर साइज, मार्जिन, गटर, ओरिएंटेशन। तो बाइंडिंग के लिए जो छोड़ा गया स्थान है उसे कहते हैं गटर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNS सर्वर किस तरह की जानकारी बनाए रखता है? वेब पेज सामग्री, केवल डोमेन नामों की, केवल IP पतों की, डोमेन नामों और उनके संबंधित IP पतों की डेटाबेस। तो DNS सर्वर है वो आपके डोमेन नामों और उनके संबंधित IP पतों का डेटाबेस की जानकारी बनाए रखता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से फंक्शन संख्याओं को जोड़ने के लिए ऑपरेटर के बदले प्रयोग किया जा सकता है? काउंट, मैक्स, सम, एवरेज। तो जोड़ने के लिए ऑपरेटर के बदले प्रयोग सम का किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट ऑफिस, के राइट, स्टार ऑफिस राइटर। तो इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टार ऑफिस राइटर है, जो कि एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? फायरवॉल, वायरस, वर्म, ट्रीजन। तो फायरवॉल है ये आपका मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है। कॉलम फर्स्ट में लोकेटर डिवाइस है, कॉलम सेकंड में विवरण है। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का विवरण में हम लिखेंगे स्थिर आधार पर लगी हुई चलने वाली गेंद को कहा जाता है। फिर है टच पैड। टच पैड में हो जाएगा सपाट, स्पर्श संवेदनशील, आयताकार।
फिर आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में हो जाएगा वीडियो गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाने वाला वायरलेस नियंत्रण डिवाइस। फिर आता माउस, छोटा हाथ में पकड़ा जाने वाला उपकरण। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, हरमन होलेरिथ, बैरन गॉटफ्रीड विल्हेम। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो जनक है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में स्लाइड प्रस्तुत करना चाहते हैं, कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त है? प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, 3D प्रिंटर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने स्कूलों में या कॉलेजों में या कोचिंगों में देखा होगा, जब किसी टीचर को सामने दीवार पर स्लाइड प्रस्तुत करना होती है यानी कि प्रेजेंटेशन देनी होती है, तब हम प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। तब वो किसका उपयोग करते हैं? प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्टर को लैपटॉप से या कंप्यूटर से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको दीवारों पर स्लाइड्स दिखाई जाती हैं या बोर्ड पर आपको स्लाइड्स दिखाई जाती हैं। URL में HTTPS का क्या अर्थ है? एक हाई स्पीड वेबसाइट, सुरक्षित वेबसाइट, मल्टीमीडिया सामग्री वाली वेबसाइट, मोबाइल उपकरणों के लिए अनुकूलित वेबसाइट। तो URL में HTTPS का अर्थ हुआ है एक सुरक्षित वेबसाइट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड पीढ़ी दे रखी है, दूसरी साइड तकनीकी दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब था, एकदम सही है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, सही है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, लघु स्तरीय एकीकरण के साथ, सही है। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, सही है। ये सुमिलित ही है, तो करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति जिसे शारीरिक अक्षमता है, जो कीबोर्ड का उपयोग करना कठिन पाता, वो वेब पेज खोजने के लिए किस विकल्प का उपयोग कर सकता है? माउस इनपुट, गूगल वॉइस सर्च, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, टेक्स्ट टू स्पीच टूल्स। अब एक शारीरिक अक्षमता वाला व्यक्ति है, यानी कि वो कीबोर्ड से टाइप नहीं कर पाता है। अब उसको वेबसाइट पर कुछ खोजना हो तो वो कैसे सर्च करेगा? तो वो गूगल वॉइस सर्च से, आजकल आपको मालूम है हम वॉइस सर्च से भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल वॉइस सर्च का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को स्लाइड या वेबसाइट से जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है? हाइपरलिंक्स, एक्शन बटन, ऑटोसेप्स, स्लाइड डिज़ाइन। तो आपको मालूम है हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं हम फाइल में वेबसाइट से जोड़ने के लिए। फाइल को अगर जोड़ना है तो हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या दोनों में? केवल एंटीवायरस प्रोग्राम के माध्यम से? केवल हार्डवेयर में? केवल सॉफ्टवेयर में? तो फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर दोनों में लागू किया जा सकता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मेलवेयर बिना होस्ट एप्लीकेशन के खुद को दोहरा सकता है? स्पाईवेयर, रूटकिट, ट्रोजन हॉर्स, वर्ग। तो इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वर्ग दे रखा है, ये मेलवेयर बिना होस्ट एप्लीकेशन के खुद को दोहरा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया गया था? उच्च स्तरीय लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें मशीनी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कार्य कर सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटक हैं। हार्डवेयर में भौतिक उपकरण शामिल है जबकि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और निर्देश शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर में मूर्त घटक शामिल है जबकि हार्डवेयर में प्रोग्राम शामिल है। जो सी दे रखा है ना कि हार्डवेयर में भौतिक उपकरण शामिल हैं जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और निर्देश, डेटा, ये सब शामिल होते हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सीपीयू में वर्ड साइज शब्द का अर्थ क्या हुआ? वह बिट्स की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है,
वो शब्दों की संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है। डेटा की वो मात्रा जिसे सीपीयू एक क्लॉक साइकिल में प्रोसेस कर सकता है। मुख्य मेमोरी संग्रहित निर्देशों की इकाई। तो सीपीयू में वर्ड साइज शब्द का अर्थ होता है वो बिट संख्या जो एक रजिस्टर स्टोर कर सकता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है? कोर्ताना, फायरफॉक्स, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कोर्ताना, अब ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि इस पेपर की पीडीएफ हमें सही तरह से मिली नहीं थी, तो जैसी मिली उसी के माध्यम से मैंने आपको बताया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा, एडोब एक्रोबैट, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा एडोब एक्रोबैट है। ये वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर यानी कि जहाँ हम जाके गूगल की तरह सर्च कर सकते हैं, कुछ भी खोज सकते हैं। तो आपको मालूम है ओपेरा होता है, गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है, लेकिन एडोब एक्रोबैट से हम कुछ भी सर्च नहीं कर सकते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? 8, 6, 2 या 4? तो निब्बल में आपके कितने बीट हुए? 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग राष्ट्रीय रक्षा में हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित, यानी कि कौन से कंप्यूटर का उपयोग हम हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं? हाइब्रिड, माइक्रो, मिनी या सुपर? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग हम राष्ट्रीय रक्षा में हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट किसके बराबर हुए? 1 TB, 1 KB, 1 MB, 1 GB? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 GB, यानी कि 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स हैं, ये 1 GB के बराबर होते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब चार्ल्स बेबेज आया है नाम, तो चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था? डिफरेंस इंजन का। हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड का। ब्लेज पास्कल ने किसका किया? यांत्रिक जोड़ने वाली मशीनों का। बैरन गॉटफ्राइड ने किसका किया था? गुणा के लिए कैलकुलेटर। BADC राइट आंसर, इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैपिंग सॉफ्टवेयर का अन्य नाम क्या है? स्प्रेडशीट विश्लेषण, डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली। तो मैपिंग सॉफ्टवेयर का अन्य नाम क्या हो जाएगा? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए दूसरा नाम है, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर, एंटी मालवेयर, मालवेयर डिटेक्शन प्रोग्राम या स्पाईवेयर रिमूवर? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है एंटी मालवेयर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव, CD DVD, मेमोरी कार्ड या रैम? तो रैम और रोम ये मैंने आपको पहले भी कहा प्राइमरी डिवाइस हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि CD DVD हुआ, मेमोरी कार्ड हुआ, हार्ड डिस्क हुई है, ये आपके सब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आपका सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है वो कौन सा है? रैम, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की पूछे तो रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है, डिवाइस ड्राइवर्स हुआ है, सिस्टम यूटिलिटीज़ हुआ है, ये सभी एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में अक्षरों का आकार कैसे मापा जाता है? पॉइंट्स में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, पिक्सल में? तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जो अक्षरों का आकार होता है वो आपके पॉइंट्स में मापा जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस?
माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। यानी कि जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपका जो प्रिंटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर आपके इनपुट डिवाइस ही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों में से कौन सी मेमोरी में बिजली संचार बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है? कैश मेमोरी, रोम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो स्थायी है वो है रोम और गैर अस्थायी है वो है रैम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा रोम। रीड ओनली मेमोरी है, जो कि बिजली संचार बंद होने के बाद भी इसमें डेटा है वो सुरक्षित रहता है, जबकि क्योंकि इसमें स्थायी रहता है डेटा। जबकि रैम में बिजली कटी या फिर आपका कंप्यूटर बंद हुआ तो डेटा भी गया, यानी कि गैर अस्थायी होती है वो रैम होती है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? यूआरएल, वेब ब्राउज़र, आईपी एड्रेस, ईमेल आईडी। तो आप देख लेना, इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर है सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, किसी का भी आईपी एड्रेस सेम नहीं होता है। तो यही एक अद्वितीय पहचान रहती है कंप्यूटर की आईपी एड्रेस से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आपको मैंने कल इसी तरह हिंदी के भी क्वेश्चन करवाए थे और आगे भी जीके के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए ऐसे ही अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन लेके आएंगे। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की जो शॉर्टकट कुंजी है वो कौन सी है? F5, F11, F7, शिफ्ट प्लस F5। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए हम F5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में सारणी को दस्तावेज में जोड़ने के लिए हम किस टैब में जाना होता है? होम, इंसर्ट, डिजाइन, रेफरेंस। तो MS वर्ड में टेबल को, सारणी को दस्तावेज में जोड़ना होता है तो हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में चयनित पार्ट को इटैलिसाइज करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? I प्लस F5, टैब प्लस I, कंट्रोल प्लस I, शिफ्ट प्लस I। तो इटैलिसाइज में करने के लिए कंट्रोल प्लस I का प्रयोग करते हैं, और अगर यहाँ पर बोल्ड का पूछा होता MS वर्ड में बोल्ड चयनित करने के लिए तो कंट्रोल प्लस B होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स। तो जिन्हें दिखाई नहीं देते हैं उनके लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को समझने के लिए ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स का प्रयोग किया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर का उदाहरण है? विंडो 10, कंपाइलर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, लिनक्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक भाषा प्रोसेसर का जो उदाहरण है वो है आपका कंपाइलर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? मुफ्त सॉफ्टवेयर, खरीदने से पहले आजमाने वाला सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है, ये आपका खरीदने से पहले आजमाने वाला सॉफ्टवेयर है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है? वर्कशीट्स, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट्स, चार्ट्स। तो स्प्रेडशीट को और किस नाम से जाना जाता है? वर्कशीट के नाम से जाना जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फायरवॉल क्या कार्य करता है? नेटवर्क तक अवैध पहुंच को रोकना, कंप्यूटर की गति बढ़ाना, कंप्यूटर का संचयन बढ़ाना, डेटा फाइल का नियमित अंतराल पे बैकअप लेना। तो जो फायरवॉल है उसका क्या कार्य होता है? फायरवॉल आपके नेटवर्क तक अवैध पहुंच को रोकता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नियंत्रित डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लाया जाता है? मोबाइल फ़ोन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम, टेलीविज़न, स्मार्ट वॉच। तो आपको मालूम है जो स्मार्टफोन होता है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग लिया जाता है। एटीएम तो रोज़ रोज़ उपयोग नहीं लेते हैं, टेलीविज़न का भी रोज़ उपयोग नहीं लेते हैं, घड़ी का भी हम रोज़ उपयोग नहीं पहनते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन का तो लगभग रोज़ उपयोग लिया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द निब्बल में कितने बिट्स को दर्शाता है? अभी ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, आप देख लीजिए। 2 जून से 16 जून में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 4, 8, 16, 2। तो निब्बल में कितने बिट्स होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है। डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर, स्टोरेज। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस टेबल में एक रो के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या है? विशेषता, फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल। तो रो के लिए उपयोग किया जाने वाला जो दूसरा शब्द है वो है रिकॉर्ड, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये सभी आपको रोम के प्रकार ही लग रहे हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि सभी अस्थिर मेमोरी हैं, सभी नॉन वॉलेटाइल यानी कि गैर वाष्पशील मेमोरी हैं, सभी मिटाए जा सकते हैं, सभी एकाधिक बार लिखे जा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो रोम है वो स्थायी है। दूसरी बात ये भी कहा ऐसे मिटाया नहीं जा सकता है। और स्थायी है जिसे इंग्लिश में नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, और अस्थायी होते हैं उससे कहते हैं वॉलेटाइल। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। ये सभी स्थायी है यानी कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस डिवाइस का चयन कीजिए जो डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस का प्रकार नहीं है। लोकेटर डिवाइस, प्लॉटर, कीबोर्ड, पिक डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर आपका डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस का प्रकार नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SAN और NAS तकनीकें किस प्रकार के स्टोरेज से जुड़ी हुई है? डिस्क, नेटवर्क, प्राइमरी मेमोरी, रैड। अब जब इनकी फुल फॉर्म आप देखोगे तो आपकी SAN की जो फुल फॉर्म है वो है स्टोरेज, ए यानी एरिया, एन यानी नेटवर्क। NAS की फुल फॉर्म आप जब देखोगे तो एन यानी नेटवर्क, ए यानी अटैच्ड और एस का अर्थ क्या होगा? स्टोरेज। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है किस प्रकार के स्टोरेज से जुड़ी है, तो ये नेटवर्क से ही जुड़ी है स्टोरेज, दोनों साइड नेटवर्क आ रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर को लागू करने के लिए कौन से दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? हस्तलिखित विधियाँ, कागज आधारित प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ, फिजिकल स्किल्स। तो आजकल डिजिटल साइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में अटैचमेंट आइकन का उद्देश्य क्या है? अन्य प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की प्रति भेजने के लिए, ईमेल में फाइलें और दस्तावेज अटैच करने के लिए, ईमेल का विवरण प्रदर्शित करने के लिए, ईमेल को महत्वपूर्ण के रूप में चिन्हित करने के लिए। तो आपने देखा होगा जब आप कभी मेल किसी को सेंड करते हैं, अगर वहाँ टाइप करते हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर कोई फाइल, PDF, डॉक्यूमेंट, कुछ भी फ़ोटो, वीडियो आप अगर सेंड करना चाहते हो मेल के माध्यम से, तो वहाँ आपको एक अटैचमेंट आइकन का प्रयोग देखने को मिलता है। वहाँ से आप फाइल और दस्तावेज अटैच करते हैं और उन्हें सेंड करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और इसमें भी एक साइज लिमिट होती है, अगर उस साइज से ज़्यादा फाइल है तो वो आपकी जाएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में रीड और राइट हेड का मुख्य कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना, प्लेटर्स को हिलाना, प्लेटर से डेटा पढ़ना और उन पर डेटा लिखना, डिस्क को ट्रैकों में विभाजित करना।
तो हार्ड डिस्क में रीड और राइट्स हेड्स का जो मुख्य कार्य है वो है प्लेटर से डेटा को पढ़ना और उन पर डेटा को लिखना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS आधारित वेबसाइटों के सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए क्या आवश्यक है? VPN कनेक्शन, SSL डिजिटल सर्टिफिकेट, एक स्तर IP एड्रेस, फायरवॉल सुरक्षा। तो HTTP आधारित वेबसाइटों के सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए जो आवश्यक है वो है आपका SSL डिजिटल सर्टिफिकेट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, रैम एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी है। रैम संग्रहीत डेटा में रैंडम एक्सेस की अनुमति देता है। रैम चिप्स गैर अस्थिर है और पावर जाने के बाद भी डेटा को बनाए रखता है। मदरबोर्ड में सिम को जोड़कर रैम क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सी दे रखा है ना, यहाँ लिखा हुआ पावर जाने के बाद भी डेटा को बनाए रखता है, ये आपका गलत है। पावर जाने के बाद डेटा भी इसका है वो चला जाता है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थिर तो है, सही बात है, वॉलेटाइल मेमोरी है। और रोम है वो आपके नॉन वॉलेटाइल हैं। रैम संग्रहीत डेटा में रैंडम एक्सेस की अनुमति देता है, ये भी सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म भी है। और मदरबोर्ड में हम सिम को जोड़कर SIMM को जोड़कर रैम की जो क्षमता है उसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, कभी कभी आपने सुना होगा किसी मोबाइल फ़ोन की रैम 2 GB होती है तो दुकान वाले कहते हैं कि इसकी आप बढ़ा भी सकते हैं रैम, वो सब प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब सी है, जो कि आपका कथन सत्य नहीं है। EPROM को किसके संपर्क से मिटाया जाता है? स्वरूपण, पराबैंगनी, चुंबक, विद्युत आवेश। तो EPROM को पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश से मिटाया जा सकता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर और ग्राहकों को प्रायोजित वेब पेजों पर रीडायरेक्ट करके राजस्व उत्पन्न करने के लिए बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं? रैनसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन। तो उसे कहा गया है एडवेयर, यानी कि मेलवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर ग्राहकों को प्रायोजित वेब पेजों पर रीडायरेक्ट करके राजस्व उत्पन्न करने के लिए बनाया गया हो, उसे एडवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा कैप्चरिंग निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा किया जाता है? बारकोड रीडर, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर। अब आपको मालूम है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इससे डेटा कैप्चर तो नहीं किया जाता है, लेकिन बारकोड रीडर से आप कुछ पढ़ने के लिए कैप्चर कर सकते हैं डेटा को। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या है? स्लाइड्स के क्रम को व्यवस्थित करना, स्लाइड्स पर फॉर्मेटिंग लागू करना, हाइपरलिंक जोड़ना, प्रस्तुति देना। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का उद्देश्य है आपका स्लाइड्स के क्रम को व्यवस्थित करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित दस्तावेज या छवि को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कॉपी, फर्मवेयर कॉपी, प्रिंट आउट कॉपी या हार्ड कॉपी। तो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में हमारे पास जो दस्तावेज या कोई छवि फ़ोटो होती है तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जब उसका प्रिंट निकाल देते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं पेज को, तब वो हो जाती है आपकी हार्ड कॉपी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब वीडियो को आप लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको ये क्लास है वो कैसी लग रही है, और आपका मोटिवेट ही, आपके ज़्यादा लाइक ही हमें मोटिवेट देगा, और हमें मोटिवेट मिला तभी हम आपके लिए ये सीरीज है वो कंटिन्यू रख पाएंगे। मेलवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हानिकारक, मैनुअल, मुख्यधारा, खराबी वाला। तो मेलवेयर है ना, ये आपके हानिकारक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MICR की फुल फॉर्म तो पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे एग्जाम में आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, उसके बाद बात करेंगे कि इसका उपयोग है वो किस में किया जाता है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टैक्स संपादन में, सामान्य दस्तावेज स्कैनिंग में, बैंक चेक प्रोसेसिंग में, वर्ड प्रोसेसिंग में। तो बैंक में जब चेक प्रोसेसिंग किया जाता है तब वहाँ पर MICR का उपयोग किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। यदि किसी कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड क्लॉक 3 गीगाहर्ट्ज़ है तो इसका क्या मतलब हुआ? यह प्रति सेकंड 3 मिलियन ऑपरेशन करता है, यह प्रति सेकंड 3 पल्स उत्सर्जित करता है, यह प्रति सेकंड 3 मिलियन पल्स उत्सर्जित करता है, यह प्रति सेकंड 3 बिलियन पल्स उत्सर्जित करता है। तो यदि किसी कंप्यूटर प्रोसेसर की जो स्पीड है वो क्लॉक 3 गीगाहर्ट्ज़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रति सेकंड 3 बिलियन पल्स उत्सर्जित करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड में किस प्रकार के डेटा प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है? पूर्व निर्धारित स्थानों पर बने छेद जो डिजिटल डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं, बाइनरी डेटा को एनकोड करने वाली चुंबकीय पट्टियाँ, विद्युत प्रवाह का उपयोग करके बाइनरी कोड, रंगीन स्याही का उपयोग करके दृश्य डेटा। तो पंच कार्ड में किस प्रकार के डेटा का प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व निर्धारित स्थानों पर बने छेद जो डिजिटल डेटा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रवेश किया जाता है तो इसे अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM यानी कि रैम में, रजिस्टर में, सेकेंडरी मेमोरी में, या ALU में। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें आपका राइट आंसर मैंने आपको पहले भी क्या कहा था, रैम है वो अस्थायी है और इसमें डेटा भी अस्थायी रूप से रहता है। तो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को? रैम में, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IT अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को वर्णित करने के लिए कौन से शब्द अक्सर उपयोग किया जाता है? ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा। तो IT अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को वर्णित करने के लिए जो शब्द अक्सर प्रयोग में लिया जाता है वो कहलाता है ई-कॉमर्स। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस प्रोग्राम या सर्विस रूटीन किस सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है? लैंग्वेज या भाषा प्रोसेसर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूटिलिटीज़ का, या सिस्टम का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटीज़ का दूसरा नाम है सर्विस प्रोग्राम या सर्विस रूटीन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए उपयोग में लिया जाता है? .ppt, .exe, .doc, .xls। तो इनमें से कौन से फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए उपयोग में लिया जाता है? .xls, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वायरस के प्रसार का तरीका नहीं है? सुरक्षित HTTPS वेबसाइट, अविश्वसनीय स्रोतों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, USB ड्राइव को साझा करना, ईमेल अटैचमेंट। अब देखो, हम ईमेल अटैच करते हैं उससे वायरस फैलने की संभावना रहती है। अगर हम किसी USB से कनेक्ट करते हैं डेटा को कंप्यूटर, लैपटॉप में, मोबाइल में, तो भी इसमें वायरस आने की, फैलने की संभावना रहती है। अविश्वसनीय स्रोत, यानी कि बिना किसी स्रोत के हम कहीं से भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ से भी वायरस आने की संभावना रहती है। लेकिन जो सुरक्षित होती है HTTPS वेबसाइट है, वहाँ से वायरस आना संभावना नहीं रहती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट का प्रकार नहीं है? हैंगिंग, लेफ्ट, सेंटर, जस्टिफाई। तो आपको मालूम है पैराग्राफ अलाइनमेंट के प्रकार क्या होते हैं? एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक सेंटर होता है, एक जस्टिफाई होता है। लेकिन यह हैंगिंग दे रखा है जो कि गलत है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डाटा संग्रहित करना, स्थिर चित्रों या टेक्स्ट को कंप्यूटर पर संग्रहित करने के लिए कैप्चर करना, सर्वे डाटा को कैप्चर करना, ग्राफिक्स बनाना। तो आपको मालूम है हम स्कैनर का उपयोग कब करते हैं? हम स्कैनर का उपयोग स्थिर चित्रों या टेक्स्ट को कंप्यूटर पर संग्रहित करने के लिए कैप्चर करते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हैकर सिस्टम है सुरक्षा दोषों को खोजने व सुधारने में मदद करता है? ये भी देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन पूछा था और वापस से क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PYQ देखने से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और एक तरह से अंदाज़ा भी हो जाता है
कि पेपर में जो क्वेश्चन के लेवल है वो कैसे पूछा करती है। स्क्रिप्ट किडी, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर या ग्रे हैट हैकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइट हैट हैकर सिस्टम में सुरक्षा दोषों को खोजने सुधारने में मदद करता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में इनपुट शब्द से क्या तात्पर्य है? डेटा जो मेमोरी में स्टोर होता है, डेटा जो बाहरी डिवाइस से स्वीकार किया जाता है, डेटा जो सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाता है, डेटा जो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित होता है। तो इनपुट शब्द से क्या मतलब हुआ? डेटा जो बाहरी डिवाइस से स्वीकार किया जाता है उसे कहते हैं इनपुट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई गवर्नेंस के संदर्भ में सरकारों के प्रति प्रौद्योगिकी क्यों महत्वपूर्ण है? नागरिकों के साथ सरकारी संपर्कों को सीमित करने के लिए, गवर्नेंस के वित्तीय पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, नागरिकों तक पहुंचने और राष्ट्रीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए, सभी सरकारी कार्य को स्वचालित करने के लिए। तो ई गवर्नेंस के संदर्भ में सरकारों के लिए जो प्रौद्योगिकी है वो महत्वपूर्ण इसलिए है जिससे कि नागरिकों तक पहुंच सकते हैं और राष्ट्रीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लॉटर बड़े आकार के डिजाइन के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें निरंतर कागज की आवश्यकता होती है? थर्मल, लेजर, फ्लैट बेड, रोलर। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा थर्मल। इसमें आपका थर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा या गूगल? तो गूगल संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप वो लॉन्च की है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? अवास्ट, फोटोशॉप, नॉर्टन, मैकअफी। तो इसमें जो फोटोशॉप है ये आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कोई उदाहरण नहीं है, बाकी अवास्ट, नॉर्टन और मैकअफी है ये आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी सबसे छोटी डेटा की यूनिट है? निब्बल, वर्ड, बिट, बाइट। तो आपको मालूम है एक निब्बल में 4 बिट होते हैं और बिट ही आपकी सबसे छोटी डेटा की यूनिट है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ड प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? स्प्रेडशीट बनाने की क्षमता, प्रस्तुतियों को बनाने की क्षमता, चित्रों आरेखों को बनाने की क्षमता, एक वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके दस्तावेज बनाने की क्षमता। तो वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ है एक वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके दस्तावेज बनाने की क्षमता। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस द्वारा कौन सीधे होता है? इंटरनेट स्पीड, हार्डवेयर डिवाइस, नेटवर्क में भौतिक कनेक्शन, डेटा फाइल्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। डेटा फाइल्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डायरेक्ट होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट गवर्नेंस में एस का अर्थ क्या हुआ? सेवान्मुख, व्यवस्थित, सरल, सुरक्षा। स्मार्ट गवर्नेंस में एस का अर्थ हुआ है सिंपल या सरल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDD की फुल फॉर्म क्या है? हाई डेटा ड्राइव, हाइब्रिड डिजिटल डेटा ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डेटा डिस्क। तो HDD की फुल फॉर्म है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहलाता है? पावर सप्लाई, CPU, हार्ड डिस्क ड्राइव, GPU। तो आप सभी को मालूम है CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले CPU की फुल फॉर्म। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और GPU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जनरल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है? उबंटू, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउज़र। तो इनमें जो आपका उबंटू है ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है,
ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा, व्यक्ति द्वारा, प्रमाणित प्राधिकरण द्वारा या ग्राहक द्वारा? तो डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण है वो आपके प्रमाणित प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है, सुमेलित करके आपको करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है रैम। आपको मालूम है रैम अस्थायी है और रोम क्या है? स्थायी है। तो इसमें पहला आपका दे रखा है रैम, तो रैम में मैं लिख लूँगा आपका वाष्पशील यानी कि वॉलेटाइल है और अस्थायी स्टोरेज है। जबकि रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल है यानी कि गैर वाष्पशील है और स्थायी स्टोरेज है। इसके बाद आपका दे रखा कैचे। कैचे क्या है? ये हाई स्पीड सीपीयू और रैम के बीच में होता है। और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं वो आपकी नॉन वॉलेटाइल और स्थायी स्टोरेज होते हैं। इसका मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम रोम है और सेकेंडरी में आपके बाकी जो बचे होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटकों का हिस्सा नहीं है। स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, पावर सप्लाई। तो जो आपका पावर सप्लाई है ये प्राथमिक घटकों का हिस्सा नहीं है। बाकी सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी तो प्राथमिक घटकों का हिस्सा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सीपीयू में नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है? डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, गणितीय संचालन, अनुक्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करना, डेटा प्रवाह को मार्गदर्शित करना, मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करना। तो इनमें से कौन सा कार्य जो सीपीयू में नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अनुक्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करना, डेटा प्रवाह को मार्गदर्शित करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर अपराध के तहत आता है? वायरस या मालवेयर फैलाना या मेलवेयर फैलाना, वेब ब्राउजिंग करना, म्यूजिक स्ट्रीम करना, दोस्तों को मेल भेजना। अब देखो, दोस्तों को मेल भेजना कोई साइबर अपराध नहीं है, म्यूजिक स्ट्रीम करना भी कोई साइबर अपराध नहीं है, वेब ब्राउजिंग करना भी कोई साइबर अपराध नहीं है। लेकिन वायरस फैला रहे हो आप, मालवेयर या मेलवेयर फैला रहे हो तो ये एक साइबर अपराध है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के वे क्वेश्चन जो कि अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 2 जून से लेकर 16 जून तक टोटल 21 एग्जाम आयोजित हुए। 2 जून से 16 जून 2025 तक टोटल आपके 21 परीक्षाएं आयोजित हुई है, जिनमें 19 एग्जाम तो NHM के थे, एक एग्ज़ाम आपका LSA का था और पशुधन सहायक का था, और एक आपका था अकाउंट असिस्टेंट का, सहायक लेखा सहायक का था। इन 21 परीक्षाओं में पूछे गए कंप्यूटर के 100+ प्रश्नों की चर्चा की है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल मैंने आपको हिंदी के भी ऐसे ही 130+ प्रश्न करवाए थे। अब मैं जीके के भी ऐसे करवाऊंगा और इसी तरह 2025 जनवरी से लेकर मई तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें भी पूछे गए कंप्यूटर हिंदी जीके के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर 2024 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूरे 12 महीनों में पूछे गए कंप्यूटर जीके और हिंदी के क्वेश्चन करवाऊंगा पटवारी वीडियो के लिए। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यानी कि जो अभी तक मैंने 2 क्लास ली है, इन पर जितना ज़्यादा सपोर्ट आएगा उसी के आधार पर हम आपके लिए आगे इसी तरह विचार करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जैसे जैसे पेपर आयोजित होते हैं उनकी पेपर की PDF तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो है वो कैसा लगा।